प्रथम विज्ञान पदवी और वाणिज्य पदवी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा व्याकरण के रूप में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है इससे संबंधित परिचय हम हासिल करते जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि व्याकरण के कई जो चैप्टर हैं इनसे हम परिचित हुए और ऑफलाइन क्लास में फिर एक बार हम दोहरा सकते हैं तब आपको पूरा पता चलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास का इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप इससे परिचित होते हैं वैसे वैसे व्याकरण से आप परिचित हो जाते हैं तब आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप सफल होंगे उस व्याकरण से परिचित होने में। पिछले क्लास में हमने समुच्चय बोधक संबंधी चर्चा की थी। संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो भेद है, संबद्ध और अनुबद्ध अथवा समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक से हम परिचित हुए थे। इन्हें सोदाहरण हमने देखा था, आप इससे परिचित हुए ऐसा मैं समझता हूँ। आज की कक्षा में इस अविकारी शब्द का जो अंतिम भेद है इससे परिचित होंगे। अविकारी शब्द का अव्ययी का अथवा अपरिवर्तनशील शब्द का जो अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक, इस विस्मयादि बोधक से परिचित होंगे। विस्मयादि बोधक अथवा इंटरजेक्शन, जैसे शब्द ही बताता है विस्मयादि का बोध कराने वाला अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक। जैसे हम कुछ वाक्य देखते हैं पता चलता है, ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को आप देखिए। अरे कितना सुंदर लिखा, तुम तो साक्षात सरस्वती निकली। अरे कितना सुंदर लिखा, यह विस्मयादि बोधक के उदाहरण है और आश्चर्य सूचक है। हाय मैं सरस्वती की वरद पुत्र क्यों नहीं हुई। हाय यह शोक बोधक शब्द है हिंदी में, याद रखिए। मैं बच्चों से तो छात्रों से आप जैसों से कभी कभी बता चुका भी हूँ। हाय शब्द कन्नड़ में अलग है, अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है। कन्नड़ में हाय जैसे हाय ओदु टकरा के जाना, इसे कहते हैं हाय गूढ़ यंत्र वाला देने, हाय उल्के। उसे छोड़िए, अंग्रेजी का हाय वह हर्षबोधक है, लेकिन यह हिंदी का हाय शोक बोधक है। हाय मैं सरस्वती के वरद पुत्र क्यों न हुई, मैं बुद्धिमान क्यों नहीं हुआ। यह शोक इधर व्यक्त किया गया, इसका शोक बोधक के उदाहरण है। बाप रे बाप देखा माँ सरस्वती का कोप, यह भी प्रिय बोधक है। बाप रे बाप देखा सरस्वती का कोप। छी सरस्वती का ऐसा अपमान। छी तिरस्कार बोधक है। छी वैसे आहा इतना मधुर गीत, आहा संतोष बोधक है, खुशी बोधक है, प्रसन्न वाचक है, सूचक है। आहा इतना मधुर गीत, जैसे हम देखते हैं मुंह, ये एडवर्टाइजमेंट है, मुंह से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है, विज्ञापन में बताया गया है। आह से आह तक, आह से आह तक। आह का अर्थ है दुख, आह का अर्थ है सुख, दुख से सुख की ओर ले जाने वाला। आप सिरदर्द के कारण से दुखी हैं तो उस सिरदर्द के कारण से जो दुख पहुंचा है, इस दुख से सुख की ओर ले जाने वाला वह होता है मुंह, वह मुंह कराने वाला है, इसलिए उसे हम कहते हैं आह से आह तक। यह आह दोनों विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। ठीक या स्वीकृति बोधक है। बातें यदि हम करते जाते हैं, कोई हमारे सामने सुन रहा है, वह कहता है और सिरी लाता है, ठीक ठीक ऐसा बताता है, इसलिए ठीक अब मैं पढ़ लिख कर सरस्वती की सेवा करूंगा। जियो सदा सरस्वती की सेवा में लगी रहो, आशीर्वाद सूचक यह
हे सरस्वती माँ मुझे सद्बुद्धि दे, यह संबोधन कारक है। इस प्रकार हम देखते हैं इन वाक्यों में यह विस्मय आदि का बोध कराया गया है। इन वाक्यों में हम देखते हैं अरे, हाय, बाप रे बाप, वैसे है छी, आहा, ठीक, जियो, हे सरस्वती माँ इत्यादि जो शब्द है वक्ता के भाव का परिचय कराता है। वक्ता के भाव को परिचित कराने में ये शब्द सफल हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम अव्ययी कहते हैं, इन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि का बोध कराने वाला, अथवा इसी को द्योतक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक ही इंटरजेक्शन है और विस्मयादि बोधक ही द्योतक है। द्योतक की परिभाषा लिखकर उसके भेदों को सुधारण समझाओ, अथवा द्योतक की परिभाषा लिखकर उसके भेदों को सुधारण समझाओ, अथवा विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं उसके भेदों को सुधारण लिखो। ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है तब आपको यह लिखना होगा। जिसे परिभाषा कहती है जो शब्द विस्मय, शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। जो शब्द वक्ता के विस्मय, शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग मनोभावों को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। भाव मन का ही होता है, इसलिए मनोभावों को प्रकट करने के लिए ही विस्मयादि बोधक का परिचय कराया जाता है। भावातिरेक में ये अनायास से हमारे मुंह से निकल जाते हैं। भावातिरेक से, जैसे हम कभी कभी कहते हैं हे भगवान हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, तो ऐसे वाक्यों में भगवान ही आपकी कृपा आपका उद्धार कर सकता है। हे भगवान हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे। जैसे मन में आश्चर्य के भाव की अधिकता के कारण अरे, अरे रे, हाय, उफ, आह आदि शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, वाक्य के बीच में अपने भावों को प्रकट कराते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, तो इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह हुआ करता है और यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं आरंभ में वाक्य के आरंभ में इस विस्मयादि बोधक शब्द का इस्तेमाल होता है, बाद में यह चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद वाक्य आता है। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे विस्मयादि बोधक के कई भेद हैं। जैसे विकारी और अविकारी के अलग अलग भेद हैं, वैसे विस्मयादि बोधक के भी कई भेद हैं, इनसे हम परिचित होंगे। विस्मयादि बोधक के ये प्रकार हैं, देखिए शोक बोधक, दुख और ग्लानि का बोध कराने वाला ये शोक बोधक विस्मयादि बोधक है। जैसे हाय, आहा, आहा से आह तक में आहा हम देखते हैं हाय हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, उफ कैसी बात की तुमने, ऐसे संदर्भों में शोक बोधक। नेक्स्ट भय बोधक, वक्ता के भय का बोध जिस वाक्य में होता है इसे भय बोधक कहते हैं। जैसे बाप रे बाप, भागो, ऐसे वाक्य में हम देखते हैं बाप रे बाप, बाप रे भाग आया, सिंह आ गया, भागो। और वैसे घृणा बोधक, तिरस्कार बोधक, छी ऐसी बात मत कर। यदि कोई सामने अनुचित प्रस्ताव रखता है तो उस वक्त हम कहते हैं छी ऐसी बात मत कर, धिक, थू, हट आदि घृणा बोधक चिन्ह है। हर्ष बोधक खुशी अथवा प्रशंसा का परिचय इधर होता है, इसे हर्ष बोधक कहते हैं। अह, वाह, वाह वाह, खूब, शाबाश इत्यादि हर्ष बोधक हैं। शाबाश, खूब केला, आहा या तो शिक्षक निकला, वाह उसने खूब खेला, ऐसे इसके उदाहरण हैं। आशीर्वाद बोधक के लिए हम देखते हैं, आशीर्वाद बोधक के लिए हम देखते हैं जियो, जय हो। और संबोधन बोधक के लिए हम देखते हैं हो, अरे इत्यादि इस संबोधन बोधक के उदाहरण हैं। जैसे हमने देखा विस्मयादि बोधक अथवा इंटरजेक्शन में वक्ता के शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि भावों का परिचय कराया गया। यही प्रस्तुत
चैप्टर की विशेषता है। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर को ले लेंगे। आज के लिए यहीं पर समाप्त कर देंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।